हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अभी हाल फिलहाल में पटवारी की एग्ज़ाम के लिए ईएसबी की साइट पे आप लोगों ने देखे होंगे कि ऑब्जेक्शन विंडो खुली थी। क्या खुली थी? ऑब्जेक्शन विंडो खुली थी। ऑब्जेक्शन विंडो एंड साथ ही साथ आप लोगों की आंसर की भी वहाँ पर दिख रही थी। तो इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो उस पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता था। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में लगा दिए होंगे। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चों ने 20 से 30 हर एक शिफ्ट में 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। पर आप लोग ही बताओ भाई, क्या इतने सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसको डायरेक्टली गलत बोल रहा हूँ। पर हो सकता है कि किसी शिफ्ट में मैक्सिमम मुझे लगता है 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं, 5 से 6, 7 या 8 भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गलत होने की संभावना है। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसे आयोग वेरीफाई करने के बाद गलत बोलेगा और आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शन उठाए गए और उनके चांसेस है जिनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, पहला जो एनालिसिस मैंने किया हो वो है कि यदि आयोग ने कोई उत्तर सही दिया है, आयोग ने उत्तर दिया है सही और वो एक्चुअल में है गलत, ठीक है, कि मतलब मान के चलिए कि आयोग की जो आंसर की थी उसके अनुसार उन्होंने माना कि ऑप्शन ए सही है, पर वेरीफाई होने के बाद में पता चलता है कि ऑप्शन ए तो गलत है भाई, सही ऑप्शन है बी। तो इस हालत में क्या होगा कि यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि आयोग ने क्वेश्चन डिज़ाइनिंग में गलती नहीं की। आयोग ने क्वेश्चन डिज़ाइन करने में गलती नहीं की है। उसने गलती कहाँ पे की है? आंसर बताने में। तो आयोग की ये बड़ी मिस्टेक नहीं है, इसलिए वो केवल ऑप्शन के आंसर को चेंज करके जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और जिन्होंने ए लगाया था, जिनको गलती से सही नंबर मिल गए, उनके एक नंबर घट जाएंगे, क्योंकि इसमें आयोग की पूरी गलती नहीं है, उन्होंने सिर्फ आंसर बताने में गलती कर दी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि चारों भी ऑप्शन में, जैसे हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए थे और जो करेक्ट आंसर है वो चारों भी ऑप्शन में नहीं है। चारों भी ऑप्शन में अगर हमारा करेक्ट आंसर नहीं है तो यहाँ पर सीधी किसकी गलती है? सीधी यहाँ पर आयोग की गलती है। और इस समय आयोग क्या करेगा? सभी के, जितने भी लोग शिफ्ट में पार्टिसिपेट किए थे, सभी के नंबर +1 बढ़ा देगा। क्लियर है? इससे देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक शिफ्ट के पूरे सभी के सभी नंबर बढ़ जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सभी के नंबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगला है जो टाइप है जिसमें बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो देखते हैं अपन लोग बढ़ सकते क्या। ये तो सेकंड है ना, ये सेकंड है। तीसरा क्या है? हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, नए लोगों को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग जो वेट कर रहे हो पटवारी के लिए, वो सारी की सारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। रिजल्ट से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से सारी चीज़ें मैं डिटेल एनालिसिस के साथ आपके लिए बना रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि आगे चल के और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। तीसरा जो है टाइप कि 4 ऑप्शन में से एक से अधिक, मतलब एक ही उसका आंसर नहीं है, उससे अधिक ए भी ऑप्शन है और बी भी ऑप्शन सही है, मतलब एक से अधिक या 2 या उससे अधिक ऐसे ऑप्शन आंसर है। मान के चलिए किसी क्वेश्चन में ए भी सही है और बी भी सही है ना, दोनों के दोनों निकल गए, जबकि इन्होंने बोला कि सिर्फ ए सही है। तो इस कंडीशन में आयोग क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पर आयोग की गलती है तो यहाँ पर वो दोनों को, है ना, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, आयोग इस समय क्या करेगा? मैं एक संभावना बता रहा हूँ जो मेरे साइड से मुझे लग रहा है कि आयोग क्या कर सकता है, ए वाले को भी सही दे देगा और बी वाले को भी सही दे देगा, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान में रखिए, किसी भी कंडीशन में सी और डी को सही मिलने के चांसेस नहीं है, या तो ये क्वेश्चन सीधा हटा दिया जाएगा। क्लियर है? सी और डी वालों को सही मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, किसी कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। हो सकता है कि ए और बी दोनों ने में से किसी एक पे चुना है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। चौथा जो तरीका है, जो चौथा है और अंतिम है, क्या है उसको देख लेते हैं, है ना, कि चौथा तरीका क्या है। जो चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है कि यदि मान के चलिए हमारे पास में जो लैंग्वेज दे रखी थी, एक थी इंग्लिश
और दूसरा जो क्वेश्चन दिख रहा था वो था हिंदी में। तो यहाँ पर दोनों में जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें भी A B C D है, यहाँ पर भी A B C D है। अब ये जो चारों ऑप्शन है, मान के चलिए कि इनका उत्तर इन्होंने लगाया है A, इन्होंने उत्तर क्या लगाया है? A लगाया है, मतलब इंग्लिश में भी यही होगा। बट जो A में जो कंटेंट लिखा था, जैसे कोई ऑप्शन में मान के चलिए यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया उन्होंने आउटर, ऐसा कुछ दे दिया आउटर, एक ऑप्शन हो गया, ये नहीं, इसको नहीं रखते। इंग्लिश में दे दिया इसने, मान लेते कि इंग्लिश में कोई दे दिया मध्य प्रदेश, MP लिख दिया, और यहीं पे हिंदी में उन्होंने लिख दिया है उत्तर प्रदेश। तो ऑब्वियसली जो उत्तर है, आंसर वाला ऑप्शन है, वो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस केस में किसकी गलती है? सीधे सीधे आयोग की गलती है। इसलिए यहाँ पर आयोग क्या करेगा? +1 नंबर इस कंडीशन में, पर्टिकुलर इस कंडीशन में +1 बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये 4 संभावनाएं थी जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि इन 4 संभावनाओं में जो है आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और अगर इससे अलावा किसी ने आपत्ति जताई है तो भाई उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी आयोग के साथ में, वो पर्सनली कुछ मतलब चाहता है कि मैंने गलत कर दिया तो वो सही मिल जाए, तो इस तरीके से उसने आपत्ति लगाई होगी। बाकी इन 4 संभावना में अगर आपकी है संभावना ये पहली वाली कि एक उत्तर गलत था, उसकी जगह दूसरे को सही बता दिया, चारों में से भी ऑप्शन में नहीं है, एक से अधिक ऑप्शन के आंसर है, या फिर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आंसर है, तो चारों में भी आपके बढ़ने की सीधे सीधे चांसेस है ना। और जो लोग नए हों उनको फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी आपका हल्का भारी कुछ नहीं हो रहा, आपको सिर्फ बटन दबानी हो, जाकर दबा दीजिए। और इससे फ़ायदा ये है कि जितने भी उतार चढ़ाव या फिर जो भी पटवारी में आपकी चीज़ें आ रही है या फिर जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम आपकी आने वाली है उससे रिलेटेड सारी चीज़ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, सारी चीज़ें दिख जाएगी। और अभी MPPSC का पेपर है तो उसकी भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।